हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 के प्राइमरी और जूनियर दोनों के कटऑफ के बारे में चर्चा किया था, जिसकी वीडियो अभी भी मेरे चैनल पर है। उस पर आप सभी का बहुत उल्टा सीधा कमेंट आ रहा था कि इतना नंबर कौन लेके आएगा, तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है, पेपर नहीं देखे हो। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों इस बार मैंने बहुत ही सटीकता के साथ जो है बहुत सारे बच्चों से बातचीत भी किया है। ठीक है, हालांकि वो कटऑफ भी मैंने बहुत ही सटीक और सही बताया हुआ है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा। वैसे साथियों पेपर जो है बहुत समय पहले लीक हो चुका था, ये तो 100% कन्फर्म है। अगर साथियों पेपर जो है कैंसिल नहीं करवाती सरकार, तो यहाँ पर कटऑफ का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितना कटऑफ जाने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि यहाँ आपको कटऑफ की पड़ी है, पेपर लीक हो चुका है। तो साथियों यहाँ पर हमको एकजुट होने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि सरकार चुनाव का माहौल है तो वो नहीं चाहती कि अपनी बदनामी करवाए पेपर कैंसिल करके। लेकिन अगर हम एकजुट होकर आवाज उठाएंगे तो पेपर 100% कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप सभी को एक साथ होकर जो है ट्विटर अभियान के साथ साथ जो है आंदोलन भी करना पड़ेगा, तभी पेपर कैंसिल होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पेपर कैंसिल हुए हैं जो लीक हुए थे। ठीक है, इस समय साथियों सब जगह जो है पेपर लीक हो रहा है, ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मैं भी जो है इसके साथ है आप लोगों के साथ खड़ा हूं और बहुत दुखित हूं कि ऐसी घटनाएं जो है हम छात्रों के साथ हो रही हैं, युवाओं के साथ हो रही हैं। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पर कटऑफ मैं उस पर बताऊंगा जहां पर कोई भी पेपर लीक होने का मैटर ना हो। ठीक है, जो मैंने कटऑफ बताया और जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं यहाँ पर वही कटऑफ बताऊंगा जब पेपर लीक ना हुआ हो, केवल पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो, तो 100% जो है कटऑफ सही जाएगा। क्योंकि टीआरई 2.0 में, ठीक है, मैंने कटऑफ बताया हुआ था, 1 में नहीं बताया था, 2 में बताया था। वहां पर आप देखेंगे जाकर, अभी भी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप देखिए जाकर कई सब्जेक्ट में आपके जूनियर के साथ साथ टीजीटी पीजीटी में एकदम सटीक और सही कटऑफ मेरे आए थे। ठीक है, आप अभी भी वीडियो जाकर मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा ना कहिए कि आप एकदम फर्जी कटऑफ बता रहे हैं। ठीक है, बाकी रहा पेपर पढ़ने का मैटर, तो ये देखिए दोनों पेपर मेरे पास हैं। ठीक है, प्राइमरी और जूनियर दोनों के पेपर मेरे पास हैं और दोनों को अच्छे से मैंने, ठीक है, एनालाइज भी किया है कि कितना जो है क्वेश्चन किस लेवल का है, कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, कितना खराब आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से पढ़ा हूँ, देखा हूँ। ठीक है, और बाकी जो है इलाहाबाद में अभी फिलहाल मैं हूँ और जनरल कैटेगरी का कटऑफ मैंने खास फोकस किया है जनरल कैटेगरी के कटऑफ पर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो कैटेगरी वाइज जो साथियों जिनको रिजर्व कैटेगरी जो है, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ये सभी साथियों केवल बिहार के छात्र इसमें चयनित होंगे। तो बहुत सारे छात्र ऑलरेडी यहाँ पर चयनित हो चुके हैं, तो इस कैटेगरी का कटऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। ठीक है, ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई मेन है वो जनरल कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ पर सभी स्टेट के बच्चे जो हैं यहाँ पर लगभग फॉर्म डाले हुए हैं। बहुत सारे यूपी से तो बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे बिहार जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीजें हैं जो है जनरल कैटेगरी में लड़ाई की। तो यहाँ पर हाई कटऑफ किसका जाएगा? जनरल कैटेगरी का। बाकी अन्य का तो लो ही जाएगा। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं इतना कटऑफ नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा बता रहे हो, आपको कुछ जानकारी नहीं है। तो ये पेपर देखिए, इस पर सभी पर हल भी किया है मैंने, अच्छे से एनालाइज किया कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और इलाहाबाद में जो पढ़ने वाले छात्र हैं जिन्होंने बीपीएससी का पेपर दिया है, सभी से मैं जाकर मिला हूं, कम से कम 50 छात्र से मिला हूं जाकर और उनसे बातचीत किया हूं, सभी सब्जेक्ट्स के बच्चों से मिला हूं। ठीक है, जूनियर के और साथ में प्राइमरी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक अंदाजा लग चुका है कितना कटऑफ जाएगा। अगर पेपर कैंसिल होकर दोबारा भी होगा तो जो जितना मैं कटऑफ बता रहा हूँ उतना जाएगा। ठीक है, मैं एक सही कटऑफ बता रहा हूँ बिना पेपर लीक हुए। बाकी पेपर लीक हुआ है, कितने बच्चे पाए थे, कितना नहीं पाए थे, इसका कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है कि एकदम सटीक कटऑफ बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जानने की ये जरूरत है कि अच्छे बच्चे जो हैं जो पढ़कर सिलेक्शन लेने वाले हैं उस हिसाब से कितना कटऑफ जाएगा। तो वही मैं कटऑफ इस वीडियो में बताऊंगा और पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर कटऑफ एकदम सही जाने वाला है। तो चलिए कटऑफ देखते हैं कितना जाएगा साथियों। बाकी आप ये ना कहिए कि पेपर मैंने देखा नहीं है। ठीक है, पेपर मैं पिछली बार भी देखकर कटऑफ बताया था और इस बार भी, और पिछली बार बहुत सही कटऑफ मैंने बताया हुआ था। तो इस वीडियो में अगर आपको देखना है तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका प्राइमरी और जूनियर दोनों के कटऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो साथियों वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बाद में उल्टा सीधा कमेंट ना करिएगा, पहले वीडियो पूरा अच्छे से देखिए। ठीक है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे बातचीत कीजिए। ठीक है, पेपर लीक का यहाँ पर मैं कोई कटऑफ नहीं बता रहा हूँ कि पेपर लीक हो गया तो इतना कटऑफ जाएगा, नहीं, केवल अगर अच्छे से पेपर जो होता है उसका कटऑफ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखा करिए, तब कोई कमेंट किया कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, पहले हम बात करेंगे प्राइमरी, ठीक है, संभावित कटऑफ की। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया है तब ये कटऑफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राइमरी जो कुल पद थे वो साथियों 28,026 पद थे। कितना? 28,026 पद थे। यहाँ पर आवेदन आए थे 1,60,644 आवेदन आए हुए थे, जिसमें अगर फाइट की बात करें तो साथियों कितना फाइट था? 5.73। ठीक है, तो यहाँ पर इतना फाइट था। ठीक है, चलिए अब कटऑफ देखते हैं।
तो साथियों अगर TRE1 की बात करें, TRE1 में तो यहाँ पर कट ऑफ जो गया था वो आपका साथियों गया था 67, मेल का जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फीमेल का जो है 57 गया था, ठीक है। इसके बाद जो है TRE2 में कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी का 89, मेल फीमेल दोनों का सेम गया था। लेकिन यहाँ पर समस्या ये था कि यहाँ पर 9100 पर पदों पर भर्ती आई थी, लेकिन रिजल्ट घोषित किया गया कितने पदों पर, 3100 पदों पर केवल, ठीक है, और 6000 पदों को बचा लिया गया। क्यों बचाया गया, इस पर कोई आंकड़ा सरकार ने नहीं दिया, ना कोई क्लियर बताया था। तो यहाँ पर तब जो है मेरिट इतना हाई गया था। हालांकि इस बार जो है इससे कम ही जाएगा, लेकिन जो है मेरिट यहाँ पर बहुत हाई गया था क्योंकि पद बहुत कम थे, ठीक है, जनरल कैटेगरी के। तो इस बार जो है अगर हम यहाँ 28,000 में जो है कैटेगरी की बात करें, तो अगर साथियों आपका जो है UR कैटेगरी के हैं और मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वो 75 से 80 मान के चलिए, ठीक है। ये एक संभावित कट ऑफ है छात्रों से बातचीत के अनुसार, पेपर को देखकर, ठीक है। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि एकदम सटीक कट ऑफ बताऊंगा कि इतना ही जाएगा, ठीक है। हालांकि पिछली बार मेरे कट ऑफ बहुत सटीक गए हुए थे, आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो अगर आपके 75 से 80 नंबर बन रहे हैं तो आप समझिए कि सेफ जोन में चल रहे हैं, ठीक है। और अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल नहीं होता, तो ये सब आंकड़े फेल हो जाएंगे, ठीक है, बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। और अगर फीमेल की बात करें, महिला की, तो यहाँ पर 65 से 70 नंबर आप मान के चलिए, कम से कम जो है इतना कट ऑफ जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा भाई, ठीक है। पेपर हार्ड था या कठिन था या जैसा भी था, सरल था, वो आप लोग ना देखिए। बच्चे इलाहाबाद में जनरल कैटेगरी की मैंने देखे बहुत सारे, तो वहां पर देखिए जितना नंबर बन रहा है उन लोगों का, ठीक है। मेरे जान पहचान में जो मिले हैं साथियों, किसी का 95 प्लस बन रहा है, किसी का 90 प्लस बन रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पर ऐसा आप ना कहिए कि कोई नंबर नहीं लेकर आ पाएगा, एक से एक धुरंधर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का UR में आप देख सकते हैं ये दोनों कट ऑफ। EWS की बात करते हैं, तो अगर EWS में, क्योंकि यहाँ पर जो है आरक्षित वर्ग चालू हो जाता है, तो यहाँ पर अगर EWS में मेल कैटेगरी है तो 65 प्लस है, तो आप जो है सेफ जोन में है। और फीमेल की बात करें तो 60 प्लस है, तो आप जो है EWS में है, तो आप जो है सेफ जोन में है। EBC की बात करें तो अगर EBC में मेल वर्ग है तो 60 प्लस आपका जो है सेफ जोन होगा। और वहीं पर EBC में आपका जो है 52 प्लस जो है ये आपका हो जाएगा महिला का, ठीक है। BC की बात करते हैं तो 65 यानी कि 65 प्लस जो है मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जाने वाला है BC कैटेगरी का। और महिला का जो है अगर BC में बात करें तो 57 प्लस, कितना, 57 प्लस जाने वाला है। SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 55 प्लस, ठीक है, मेल कैंडिडेट का। और फीमेल की बात करें तो 50 प्लस जाने वाला है, ठीक है। ST की बात करें तो 50 प्लस, और जो है ST की में फीमेल की बात करें तो 45 प्लस। इससे साथियों कम कट ऑफ देखिए नहीं जाने वाला है, सीधी बात, साफ बात। इसमें आपको बहलाने फुसलाने वाली बात नहीं है। जो साथियों चैनल वाले आपको बहलाने फुसलाने के लिए कि 30 नंबर कट ऑफ, 35 नंबर, 40 नंबर जा रहा है, वही आपको सही लगता है, ठीक है। लेकिन मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाया था तो मुझे अंदाजा है कि इतना कट ऑफ 100% जाएगा, ठीक है। अब चलिए साथियों जूनियर की बात करते हैं। देखिए जूनियर में बात करें तो टोटल जो पद थे साथियों 6 to 8 में, वो 19,645 पद थे, जिसमें आवेदन साथियों 2,13,940 आवेदन आए हुए थे। और यहाँ पर फाइट जो है 10 से ज्यादा थे, ठीक है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट्स वाइज फॉर्म अलग अलग पड़े थे, तो यहाँ पर फाइट का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक मोटा कट ऑफ बता रहा हूँ UR कैटेगरी का, सीधा सीधा आप नोट कर लीजिए, जान लीजिए, ठीक है। बाद में उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, ठीक है। देखिए UR कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल कैटेगरी में मेल फीमेल का कट ऑफ बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद जो EWS, EBC, BC, SC, ST है, उनका कट ऑफ जो है कम जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है बिहार के ही छात्र उसमें चयनित हो सकते हैं। अदर स्टेट या जनरल कैटेगरी के लोग तो जनरल में ही फाइट करेंगे। अतः वहां पर जो पहले पढ़ने वाले बच्चे थे 2 भर्तियों में जो है वो चयनित हो चुके हैं। बहुत कम बच्चे बचे हुए हैं बिहार में, तो उनका जो कट ऑफ था वो कम ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन साथियों मैटर है यहाँ पर आपका UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में। तो देखिए अगर हम यहाँ पर अब कट ऑफ की बात करें तो जो है अगर हम सब्जेक्ट देखिए, पहला है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में अगर बात करें तो मैंने इलाहाबाद के कई छात्रों से बातचीत किया जो सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर आए हैं। उनका साथियों लगभग 75 प्लस बन रहा है, 76, 78, ठीक है। एक का 74 और एक का 79, ऐसे करके नंबर बन रहा है, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सामाजिक विज्ञान का आपने पेपर नहीं देखा, आपको कुछ जानकारी नहीं है, पेपर का लेवल इतना हार्ड था। अरे ए मैटर नहीं करता साथियों, पढ़ाई मैटर करती है। बहुत सारे छात्र जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं B.Ed करके, वो भी जूनियर का पेपर दे के आए हैं। तो अगर आप TGT PGT वाले बच्चे को जूनियर का पेपर देंगे तो वो तो साथियों गर्दे में उड़ाएंगे ना।
तो कम से कम मान के चलिए कि आपका साथियों जो है यहाँ पर 75 प्लस, कितना भी कम अगर कट ऑफ आप मान के चलिए तो यहाँ पर आप 75 प्लस ही जाएगा। 75 से 80 इससे कम नहीं जाएगा कट ऑफ आपका, 75 नंबर से ज्यादा ही कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी का, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो आपका जो है 70 प्लस मान के महिला भी चले कि इससे कम कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है। जूनियर की बात कर रहा हूँ सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। इसके अलावा अन्य कैटेगरी का कम ही जाएगा, ठीक है। बाकी अब चलिए गणित और विज्ञान में जनरल कैटेगरी का देखते हैं। गणित और विज्ञान में आपका जो है कट ऑफ कितना जाएगा, 75 से 80, कितना 75 से 80, इससे कम नहीं जाएगा ये भी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे गणित विज्ञान के छात्र मिले जिन्होंने साथियों बताया कि 85 क्वेश्चन सही है, ठीक है, एक का तो 90 क्वेश्चन सही है। और ऐसे बहुत छात्र हैं जिनका 75 प्लस बन रहा है। तो ऐसे धोखे में आप ना रहिए कि यहाँ पर 60 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फर्जी बातें ना कीजिए, ठीक है। वास्तविकता को देखिए। तो यहाँ पर 75 से 80 नंबर, इससे कम कट ऑफ देखिए नहीं रहने वाला है, कोई बहकाने वाली बातें नहीं है। और वहीं पर फीमेल की बात करें तो यहाँ भी आपका मान के चलिए कि 70 प्लस ही कट ऑफ आपका जाने वाला है, ठीक है। 70 नंबर से कम कट ऑफ नहीं जाएगा फीमेल कैटेगरी का भी, ठीक है। गणित और विज्ञान की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी में आपका मान के चलिए कि कम से कम मेल कैटेगरी है तो 80 प्लस नंबर चाहिए, कितना 80 प्लस नंबर चाहिए। और जो है फीमेल है तो आपका जो है यहाँ पर बन रहा है कम से कम 72 प्लस, कितना 72 प्लस आपका नंबर होना चाहिए, तब आप सेफ जोन में समझिए। हालांकि 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, और अगर पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो समझिए कि कोई भी अंदाजा लगाना नामुमकिन है। उर्दू की बात करें तो उर्दू में जो है साथियों 82 प्लस आप मान के चलिए, इससे कम अगर आपका नंबर है तो आप सेफ जोन में नहीं चल रहे हैं, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है। और जो है फीमेल की बात करें तो आपका जो है 78 प्लस नंबर बन रहा है, तो आप अच्छे जोन में है, सेफ है, एकदम अच्छे में है। मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आप 75 प्लस भी है तब भी आप जो है सेफ जोन में है, ठीक है, यहाँ पर महिला कैटेगरी के। वहीं पर संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर 75 प्लस मेल का आपका जाएगा, और फीमेल का जो है आपका मान के चलिए कि 70 प्लस आपका जाएगा ही जाएगा। और हिंदी की बात करें, मेन चीज हिंदी का है, तो हिंदी में आपका जो है मान के चलिए कि साथियों 82 प्लस तो 100% जाएगा। 85 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है, 90 तक यहाँ हिंदी का मैं बता सकता हूँ, 90 तक कटा जा सकता है, मैं बता रहा हूँ इतना, मिनिमम इतना जा सकता है, इससे कम तो नहीं रहेगा, ठीक है। 90 तक भले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हिंदी के मिले हैं जिनका साथियों 95 क्वेश्चन सही है हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में जो टीजीटी पीजीटी लेवल के बच्चे हैं वो हिंदी में साथियों झंडा गाड़ के आए हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए जूनियर देना कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या यहाँ पर किसके लिए है, जो बीटीसी करके जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो जूनियर लेवल की तैयारी करते हैं, पेपर हार्ड आता है, तो जो टीजीटी पीजीटी लेवल का बच्चा है वो यहाँ पर झंडा गाड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 82 प्लस आप अगर है तो मान के चलिए कम से कम 90 तक कट ऑफ जाने की संभावना यहाँ पर हिंदी में बन रही है। और अगर महिला कैंडिडेट है तो 80 प्लस आपका नंबर है, तभी आप समझिए कि आप सेफ जोन में है, ठीक है। तो ये रहा कट ऑफ साथियों, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा, ये आप मान के चलिए। उल्टा सीधा कमेंट ना करिएगा, कोई मैटर नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो है अगली वीडियो मुलाकात होगी, तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।